ये सब बुरा तो हमें भी लगा, लेकिन इस सारे मामले में समरीन का जो किरदार रहा है वो बहुत ही अजीब है। शायद हमारा वहम हो। वहम नहीं है अम्मी, हकीकत है ये। मुझे उसकी बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन मैं सिर्फ चचान की वजह से खामोश रह जाता हूँ। ठीक करते हो बेटा। अच्छा, खाना लगवाते हैं हम आपके लिए। आ जाइए। मुझे बात करनी है आपसे। कीजिए। ऑल गुड। रोहेल, आपके और रमशा के दरमियान जो तनाव है और धीरे धीरे बढ़ती दूरियां है ना, इसकी वजह मैं हूं। हाँ, मैं जब तक इस घर में रहूंगी ना, आपके और उसके दरमियान कुछ ना कुछ होता रहेगा। आप और बीजान कब तक मुझे डिफेंड करेंगे? तो मुझे जाना होगा, बस मुझे यही कहना था। आपने जो कहना था कह लिया। और क्या मतलब है आपकी इस बात का? आपके इस घर से चले जाने का मतलब जानती हैं आप रूही। इसका मतलब है कि आपने अपने आप को कसूरवार मान लिया है और मैं उस कसूर में बराबर का शरीक हूं। और क्यों ना करें डिफेंड आपको। आपने इस घर को अपना समझा है, हमें अपना समझा है रूही। और मेरी माँ एक बार जैसे अपना कह दे, उसके लिए तो मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं। बीजान की मोहब्बत, आपका खुलूस मेरा कुल सरमाया है। इसके अलावा मेरे पास है ही क्या? लेकिन रमशा नहीं समझती ना ये बात। वो तो मुझे अपने रिश्ते का कांटा समझती है और मैं उसके और आपके बीच मुझे बहुत घबराहट होती है। बस अच्छा नहीं लगता कि सब कुछ आप परेशान, बीजान परेशान। यहाँ से चले जाने में बेहतरी है। क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, ये आपके सोचने का काम नहीं है। उसके बारे में मुझे सोचने दें। I'll take care of it. रोहिल, अम्मी जान, अम्मी, अम्मी, आ गई मेरी बेटी। ने याद किया मैं आ गई। मैंने ये बताना था कि राशिदा खाला ने जहाँ जहाँ कहा था मैंने तावीज दो तो रख दिए। तीसरे तावीज का कहा था कि किसी भारी चीज के नीचे रूही के कमरे में रखना। मैंने सोचा बेड के नीचे रख देती हूँ। बेड उठा उठा के थक गई, कमर चली गई, पाया नहीं उठा। ला अम्मी जान, अब ये तावीज गंढे की जरूरत नहीं है। आपकी बिटिया ने दुश्मनों का काम कर दिया। कैसे? रोहेल और रूही रंगे हाथों पकड़े गए। अच्छा, ये सब कब हुआ? मैं रमशा को काफी दिनों से कह रही थी कि संभल के रहो, ये रूही ना रोहेल को उड़ा के ले जाएगी। और वो सच साबित हो गया। उनका दी एंड। हम दोनों गए थे रेस्टोरेंट लंच करने और वहाँ ये दोनों पहले से ही बैठे अपनी मोहब्बत की पतंगे उड़ा रहे थे। फिर क्या हुआ, हम दोनों ने मार दिया छापा, कट गई इन दोनों की पतंगे। मजा आ गया ये सब देख के। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ये बात मुझे अब बता रही हो तो? बीजान को बताया? ये बात मैं खुद बता चुकी हूँ उन्हें। चलो अच्छा हुआ, पाप कटा। बेड उठाने से तो मेरी जान छूट गई। ये तावीज गंढे ना बचा के रखें, क्या पता कब नया दुश्मन पैदा हो जाए। बहुत मजा आया मैं तो। बहुत ज़हीन हो तुम। रमशा भी थी मजे की बात। अकेली होती तो कोई यकीन भी नहीं करता। रमशा, हेलो। वैसे तुमसे मेरा बात करना बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी सोचा कि तुम्हें बता दूं। रोहेल सिर्फ मेरा है। आई नो,
तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं। अमीर मर्दों को अपनी मजलूमी के जाल में फंसाना उनको अच्छी तरीके से आता है। मगर यहाँ तुमसे हो गई मिस्टेक। रोहिल तुम्हारे लिए इजी टारगेट होता अगर उसकी जिंदगी में मैं नहीं होती। मर्द को औरत की खूबसूरती से मतलब होता है, और तुम जैसी औरतों को उसकी दौलत से। पता है रमशा, कॉल काटना मुझे पसंद नहीं है, तो जब तुम्हारी बातें खत्म हो जाए तो प्लीज खुद फोन बंद कर देना। तुमने कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर लिया मुझे? आज के बाद से तुम एक डिफरेंट किस्म की रमशा से मिलोगी। वॉच मी। तो जब रमशा मुख्तलिफ हो गई है तो मुझे पिक्चर भेजो, मैं देखना चाहती हूँ कि उसके ज़र्फ का मयार कितना है। आंखों में पड़े पर्दे का रंग बदला कि नहीं। शट अप। आज क्या बन रहा है किचन में? खैरत है? आज हल्की कर दे चूल्हे की शायद। कुछ नहीं, बस दिल चाह रहा था कुछ बनाने का, वरना आजकल हम किचन में आते कहाँ हैं। रूही नजर नहीं आ रही आजकल किचन में। सब खैरियत है? अपने कमरे में पाई जाती है। वो बेचारी 2-2 नौकरियां करके इतनी थक जाती हैं कि कमरे से कहाँ निकलने की हिम्मत होती होगी। यलकाब भी आपने ही दिए उसे। बेचारी बेचारी बहुत रहमदिल है, बहुत हमदर्द है, बहुत मोहब्बत करने वाली है, लेकिन बेजान हरकतें उसकी इससे बिल्कुल बरअक्स। इतना गुस्सा खैरियत कुछ कह दिया क्या रूही ने? उसकी इतनी मजाल है कि हमें कुछ कहे। हाल बता, उसके दामन पर जो ताजा ताजा दाग लगा है उसके बारे में तो इल्म हो गया होगा आपको। जुबैदा बेगम, फिलहाल आप ना हमें इत्मीनान से काम करने दीजिए। ये जो आपकी दास्तान है ना, ये हम बाद में इत्मीनान से सुनेंगे किसी टाइम। बेजान जाग जाए, खुदा के वास्ते ख्वाब गफलत से आंखें खोल ले अपने। रूही ने अपनी अदाओं के सारे डोरे कस दिए रोहेल मियां पर, और बहुत जल्द रोहेल मियां बगावत का अलम उठाने वाले हैं।